अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को कि यहाँ पे हमने दिखाया है एक ये बोन है जिसके साथ क्या अटैच होता है, मसल के साथ भी अटैच होता है और बोन मसल के साथ अटैच हुई हुई है। तो ये बोन दिखाई हमने, ये ब्लू कलर में साथ मसल है। इसके बोन और मसल को एक दूसरे से अटैच क्या करते हैं, टेंडन्स करते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा और ये टेंडन की डेफिनेशन भी है। टेंडन और लीगामेंट दो चीज़ें होती हैं। जो लिगामेंट होता है वो मसल टू मसल अटैचमेंट करवाता है और जो टेंडन होता है वो बोन और मसल की अटैचमेंट करवाता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये टेंडन है जो जिसने बोन और मसल को अटैच करवाया हुआ है। अगर हम इस मसल के स्ट्रक्चर को ओपन करके देखें, क्योंकि हमने यहाँ पे मसल फाइबर के स्ट्रक्चर को देखना है, तो हम इस मसल को अब सेपरेट करते हैं यहाँ से। तो ये हमने एक मसल दिखाया, उसे ओपन करके उसका क्रॉस सेक्शन दिखाई हुई है। तो इसके अंदर क्या क्या कुछ मौजूद होता है ये हम पहले देख लेते हैं कि एक मसल के अंदर क्या होगा। मसल मिल के बना हुआ होता है बहुत सारे मसल बंडल्स से। ये जो ओपन करके इस तरह बड़ा सारा आपको दिखाया है, ये क्या है, एक मसल बंडल है जो बहुत सारे मौजूद होंगे यहाँ इस मसल के अंदर मौजूद होते हैं। ये मसल बंडल फिर फर्दर मसल फाइबर्स या मसल सेल से मिलकर बना हुआ होता है और ये मसल फाइबर्स और मसल सेल मायोफिब्रिल से मिलकर बने हुए होते हैं जो बहुत सारे नंबर्स में मौजूद होते हैं किसके अंदर, मसल फाइबर या मसल सेल के अंदर। तो अब हम इनको डिटेल से ज़रा थोड़ा सा देखते हैं कि क्या यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इसके बारे में। तो जो मसल है इसकी एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम कहते हैं एपीमाइसियम। जब मसल्स, क्योंकि बोन्स हैं और मसल अटैच है, तो ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं हमारे मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करवाते हैं मूवमेंट में। जो लगे हुए होते हैं ये साथ स्केलेटल बोन के साथ जो मसल लगा हुआ है, जो हमारे स्केलेटन के साथ लगे हुए हैं वो स्केलेटल मसल्स कहलाते हैं। तो इन्होंने मूव भी करना होता है जिसकी वजह से कुछ फ्रिक्शन होती है। तो ये जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर लगी हुई है ना, ये क्या करती है, उसको हेल्प करती है कि उस फ्रिक्शन से जो भी डैमेज है वो ना हो। तो ये क्या होती है, एपीमाइसियम होती है या एपीमीसियम भी इसको बोला जाता है। जिस तरह आप प्रोनाउंस करना चाहें, जो आपको प्रोनाउंसिएशन ठीक लगे वो कर सकते हैं। फिर आगे मसल जो है, हमने कहा था मसल बंडल से मिलके बना हुआ है। तो मसल बंडल जो है उसकी प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्या है, पेरीमाइसियम या पेरीमीसियम जो मसल बंडल है। और ये भी बहुत सारे नंबर्स में मौजूद होते हैं किसके अंदर, मसल के अंदर। तो मसल जो बंडल है फिर वो फर्दर मिलके बना होता है मसल फाइबर से या मसल सेल से। तो अगर हम मसल सेल को देखें तो इसकी आउटर जो लेयर है वो क्या होती है, एंडोमीसियम। अब एंडो से आप याद रख सकते हैं जो टोटली इंटरनल होगा, एंडो मतलब अंदर की साइड पे जो होता है, और एक्सो होता है, एंडो एक्सो हम ये पढ़ते हैं ना। तो इससे आपने याद रखना है कि मसल फाइबर या मसल सेल जो है वो टोटली इंटरनल एक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करता है कि एंडोमाइसियम यानी सबसे अंदर वाली जो सेल है उसकी लेयर है या मसल सेल की लेयर होगी। और ये मसल फाइबर या मसल सेल्स फिर बहुत सारे मायोफिब्रिल से मिलके बने होते हैं। इसका आगे डिटेल स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं मसल फाइबर का स्ट्रक्चर। और मसल फाइबर और मसल सेल ही जो है एक्चुअली हम कह सकते हैं कि जो इसका बेसिक फंक्शनल यूनिट है, जो आगे फिर मायोफिब्रिल से हमें जो आगे मॉडल मिलता है तो वो हम देखेंगे। तो इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वो इस तरह से है कि हमने ये जो एक सेल मसल सेल है, ये मसल फाइबर है, इसको दिखाया है। तो इसकी हमने कहा कि आउटर लेयर क्या होती है, एंडोमाइसियम होती है। तो ये हमने बाहर वाली लेयर इसकी दिखा दी, एंडोमाइसियम। फिर उसके बाद एक इंटरनल लेयर भी मौजूद होती है किसके अंदर, मसल फाइबर या मसल सेल के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, सार्कोलीमा। और इस सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड मौजूद है उसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना, सेल के अंदर मौजूद होता है, तो इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, मसल के अंदर जहाँ पे मसल फाइबर और मसल सेल में होगा तो उसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो क्या क्या हैं उसे हम देख लेते हैं कि क्या मौजूद होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। ऑब्वियसली सेल जो हमारे मसल सेल्स हैं उन्हें एनर्जी चाहिए, तो जहाँ भी एनर्जी प्रोडक्शन का काम ज़्यादा होता है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अपने मौजूद होंगे। जो मायोग्लोबिन है यानी ये प्रोटीन है मायोग्लोबिन, ये मौजूद होती हैं इसके अंदर। ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है सेल मसल सेल्स के अंदर हमारे, तो वो यहाँ पे वो भी मौजूद होगा। अगर हम इसके डायामीटर की बात करें तो डायामीटर कितना होता है एक मसल फाइबर का या मसल सेल का, वो 10 से 100 माइक्रोमीटर की रेंज में मौजूद होता है। इसका डायामीटर ये होगा।
तो आई होप सो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको समझ आया होगा मसल फाइबर या मसल सेल का। अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपने साथ ये डायग्राम बना के और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, और हो सके तो ये थोड़ी सी इस तरह ये डायग्राम पे दिखा दें, स्कीमेटिक सी जो दिखाई गई है यहाँ पे, इंप्रेशन आपका अच्छा बन जाएगा एक क्वेश्चन के ऊपर। फिर उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि हमने बात की मायोफिब्रिल की, यानी मसल फाइबर और मसल सेल्स बहुत सारे मायोफिब्रिल से मिलकर बने हुए होते हैं। एक मायोफिब्रिल का डायमीटर कितना होता है, 1 से 2 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होगा। अगर हम इसे खोल के देखें तो इसके अंदर बहुत सारे 2-3 तरह के बैंड्स मौजूद हैं जो इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं किसका, मायोफिब्रिल का। उसे हम देखते हैं अब ये क्या है आगे फर्दर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं मायोफिब्रिल का, जिसे हम अब स्टडी करने लगे हैं। तो वो क्या है, ये है कि इसमें एक डार्क जोन मौजूद होता है, जिसे मैंने यहाँ ब्लैक कलर से शो करवाया है। डार्क जोन होगा, इसको हम बैंड मौजूद होता है, ए बैंड होगा वो कहलाएगा। और लाइट बैंड मौजूद होता है जिसे हम आई बैंड कहते हैं। ये ग्रीन लाइन की वजह से वो नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये आई बैंड है और उसके बाद फिर ए बैंड होगा, यानी 2 कंसेक्यूटिव ए बैंड्स ने आई बैंड को सराउंड किया होता है, या हम कह सकते हैं उसे प्रोटेक्ट भी किया हुआ है। तो ये लाइट बैंड और फिर डार्क बैंड, लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड। फिर उसके बाद एक जोन आ जाता है, एक ऐसा रीजन आता है 2 ए बैंड्स के दरमियान में, जिसे हम कहते हैं एच जोन। और यहाँ पे फिर दोबारा से ऐसे कंसेक्यूटिवली मौजूद होते हैं क्या, ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड। तो ये ऐसे बैंड्स लाइट डार्क बैंड्स मौजूद होंगे, और हर जगह पे ए बैंड्स ने 2 ए बैंड्स ने एक आई बैंड को सराउंड किया होगा। अब जो समझने वाली मेन चीज़ है वो क्या है, वो ये है कि जो आई बैंड है ना, इसको ट्रांजैक्ट करता है, क्या करता है ट्रांजैक्ट, एक लाइन ट्रांजैक्ट करी है जिसे हम कहते हैं जी लाइन। यहाँ से भी और इस साइड से भी अगर हम देखें तो इसको एक लाइन ट्रांजैक्ट कर रही है आई बैंड को, वो क्या है, जी लाइन कहलाती है वो। और जो ये हमारा एच जोन है, ये इसके अंदर भी क्या है कि एक लाइन इसको क्रॉस कर रही है, वो लाइन क्या कहलाएगी, एम लाइन। अब इन लाइंस के ऊपर कुछ फिलामेंट्स मौजूद होती हैं, कुछ प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। यहाँ जो हमने जी लाइन की बात की, जो आई रीजन को, आई बैंड को ट्रांजैक्ट कर रही है, वो क्या होती है, एक्टिन प्रोटीन होती है यहाँ पे मौजूद। और यहाँ पे थिन फिलामेंट्स मौजूद होंगी, यानी वो बारीक बारीक पतली पतली सी होंगी। और जो थिक फिलामेंट है वो एच जोन जहाँ से लाइन ट्रांजैक्ट करी है, जिसे हमने कहा कि वो एम लाइन होती है, इससे वो मूव आउट हो रही है, इससे पास आउट हो रही है। तो इसके ऊपर मौजूद होती हैं मायोसिन प्रोटीन्स और मायोसिन फिलामेंट्स, या फिर थिक फिलामेंट्स हम इनको बोलते हैं। तो ये इनके स्ट्रक्चर की बेसिस पे थिक और थिन फिलामेंट्स इनको नाम दिया गया है। एक्टिन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं थिन फिलामेंट्स में, और जो थिक है उसमें मायोसिन मौजूद होती है। और इसका स्ट्रक्चर ज़रा थिक होता है, इसका थिन होता है, इसलिए इनका थिक और थिन का नाम दिया गया है। अब यहाँ पे जो 2 कंसेक्यूटिव जी लाइंस, यानी आई बैंड और आई बैंड के दरमियान में जितना रीजन आपको नज़र आ रहा है, ये क्या होगा, सार्कोमियर कहलाता है। इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रीजन बिटवीन 2 सक्सेसिव जी लाइंस इज कॉल्ड सार्कोमियर। और ये जो सार्कोमियर है ना, यही कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है। ये आपको बात तब समझ आएगी जब हम इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको इस सार्कोमियर की ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि ये क्या है। अब हम थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर देखते हैं, और इसकी जो है ना वो भी पूछा जा सकता है आपसे, डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो आपने इसको फिर वहाँ पे डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर देना है। थिन फिलामेंट्स जो हैं वो उसके नाम से जाहिर हो रहा है, थिन होती है, उसमें एक्टिन प्रोटीन होती है, उसके अलावा इसके साथ और भी प्रोटीन होती हैं जिनका हम अब भी इसके डिटेल स्ट्रक्चर में तज़किरा करेंगे। फिर उसके बाद थिक फिलामेंट मौजूद है जो कि इसके अंदर मायोसिन प्रोटीन होगी। तो अब हम इनके स्ट्रक्चर्स की तरफ आते हैं। थिन फिलामेंट क्या है कि थिन फिलामेंट बनी हुई होती है, इसमें मेजरली एक्टिन होती है, उसके अलावा इसको और 2 लेयर्स होंगी एक्टिन जो प्रोटीन है इसकी। ये ब्लैक वाली जो शो की गई है यहाँ पे, ये है एक्टिन प्रोटीन। आप इसे स्ट्रेट भी बना लें, मैंने इसको ऐसे ओवरलैपिंग में दिखा दिया, स्ट्रेट बना के 2 दिखा सकते हैं कि एक्टिन फिलामेंट की, एक्टिन प्रोटीन की यहाँ पे 2 लेयर्स मौजूद हैं। फिर ट्रोपोमायोसिन होती है इसके ऊपर, जो रेड कलर से शो की गई है, और एक ब्लू कलर से यहाँ पे शो की गई है, ये क्या है, ट्रोपोनिन प्रोटीन है। तो ये इस तरह से मौजूद होती है। जो डायामीटर है थिन फिलामेंट का वो 7 to 8 नैनोमीटर होता है। अगर हम थिक फिलामेंट की बात करें तो यहाँ पे ये जो मौजूद है ये मायोसिन प्रोटीन है,
सॉरी मैं यहाँ मेंशन करना भूल गई हूँ। और ये जो दिखाए गए हैं ये क्रॉस ब्रिजेस हैं जो फिर एक्टिन के साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और ये इंशाल्लाह हम कल डिटेल में जब देखेंगे फिर ये चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी जब हम स्ट्रक्चर अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे और स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को इसके साथ रिलेट करेंगे, क्योंकि हमने नेक्स्ट प्रिपेयर अब लेक्चर कौन सा करना है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का। तो उसके अंदर आपको इस चीज़ की ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि यहाँ पे ये क्रॉस ब्रिजेस क्यों मौजूद हैं और इसका एक्टिन के साथ क्या लिंक है। तो आपने इसका डायामीटर बता देना है, 16 नैनोमीटर है, 116 नहीं है, ये 16 है, आप कंफ्यूज ना हो जाएं कहीं से। ये इस चीज़ को मैंने इस तरह शो किया था, और ये 16 नैनोमीटर होगा। तो ये था एक डिटेल स्ट्रक्चर किसके बारे में, मसल फाइबर के बारे में। आपको समझ आ गई होगी कि बोन के साथ मसल अटैच है, स्केलेटल मसल है, और टेंडन और टेंडन के थ्रू जो है बोन अटैच है मसल के साथ। हमने मसल के जब स्ट्रक्चर को ओपन करके देखा तो उसमें हमें मसल बंडल नज़र आया जिससे मिलकर मसल बना होता है। फिर मसल बंडल्स मसल फाइबर सेल्स से मिलकर बने होते हैं, और फिर आगे फर्दर मसल फाइबर और मसल सेल्स जो होते हैं वो क्या किस चीज़ से मिलके उसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, जो उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, मायोफिब्रिल्स। फिर हमने मायोफिब्रिल्स का स्ट्रक्चर देखा जिसमें ए बैंड, आई बैंड, एच जोन मौजूद था। आई बैंड को ट्रांजेक्ट करिए जी लाइन और एच जोन को ट्रांजेक्ट करिए एम लाइन। और जो थिन फिलामेंट है वो जी लाइन के ऊपर मौजूद है, थिन फिलामेंट है, और एक्टिन प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती है। और जो थिक फिलामेंट है वो एच जोन में मौजूद है, एच जोन की जो लाइन एम लाइन है उसके ऊपर मौजूद है, और मायोसिन प्रोटीन्स हैं। और जो है ये रीजन टू सक्सेसिव जी लाइंस के दरमियान में उसे हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं, और ये इसका फंक्शनल यूनिट है मसल फाइबर का। और यहाँ पे हम अगर मसल फाइबर की बात करें तो उसका ये स्ट्रक्चर है जिसमें एंडोमाइसियम उसकी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, सार्कोलीमा इंटरनल लेयर है, सार्कोप्लाज्म इसका फ्लूइड जो अंदर साइटोप्लाज्म की तरह मूव कर रहा है, इसे हमने सार्कोप्लाज्म का नाम दे दिया। अदर देन दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट, प्रोटीन मायोग्लोबिन इज प्रेजेंट, एंड ग्लाइकोजन जो है वो इसके अंदर स्टोर्ड होती है, क्योंकि हमने पता है कि मसल सेल्स के अंदर तो वो मौजूद है। यहाँ पे 10 to 100 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। मायो जो फिब्रिल है इसका 1 to 2 माइक्रोमीटर डायमीटर है, और मायोफिब्रिल या फिर मसल बंडल्स की तादाद जो है वो 1000 से 2000 तक भी हो सकती है, यानी ये इस रेंज में मौजूद होते हैं। ये इनका नंबर है जो यहाँ पे ये मौजूद होंगे किसी भी मसल सेल्स के अंदर या मसल के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में मौजूद होते हैं। तो और जो मसल्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में 640 से 650 जो है ना वो इसकी रेंज हो सकती है, किसकी, मसल्स की प्रेजेंस की, या मसल्स का नंबर वो इतना हो सकता है। तो आगे अगर हम थिन और थिक फिलामेंट की बात करें तो इसमें क्या है कि एक्टिन मौजूद है, फिर उसके बाद ट्रोपोमायोसिन मौजूद है, ट्रोपोनिन होता है यहाँ पे, और इसका डायमीटर कितना है 7 to 8 नैनोमीटर। फिर अगर थिक फिलामेंट की बात करें तो यहाँ पे ये मायोसिन मौजूद है, हमने कहा था ना थिक फिलामेंट जो यहाँ पे दिखाई एम लाइन के ऊपर, उसमें क्या है मायोसिन प्रोटीन होती है, और इसकी 3 लेयर्स हैं इसलिए ये थिक होती है और वो थिन होती है। और इसके ऊपर क्रॉस ब्रिजेस मौजूद है जो कि बाद में एक्टिन के साथ जब स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल हम देखेंगे उसके अंदर क्या होता है, इसका रोल हम तब देखेंगे कि इसका क्या एक्टिन के साथ लिंक है और किस तरह से ये अपना रोल प्ले कर रहा है। तो वो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपने। तो ये था ओवरऑल एक जनरल सा स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर। आई होप सो आपको समझ आई होगी इसकी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।